गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, छठ पूजा भारत के पूर्वी हिस्से में विशेष रूप से मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है। सात संगत, जिसमें सूर्य देव एवं छठी मैया को समर्पित व्रत पूजा की जाती है। साथ संगत, वहीं निरंकारी विचारधारा में साथ संगत निराकार परमात्मा की उपासना, आत्मशुद्धि, सेवा और भक्ति भाव प्रमुख होते हैं। साथ संगत जी, इस प्रकार जब हम छठ पूजा को निरंकारी विचार से देखें तो हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि ये पूजा केवल बाह्य अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मनिरंतर कृतज्ञ सेवा एवं परमात्मा संग्रहण का माध्यम भी बन सकती है। सात संगत जी, छठ पूजा में व्रतियों द्वारा नहाय खाए खरना, संध्या में भोर अर्घ्य जैसे 4 दिनीय क्रम का पालन किया जाता है। सात संगत जी, इस प्रक्रिया में उपवास, निर्जला, तपस्या एवं संयम की प्रवृत्ति विकसित होती है। सात संगत, जो निरंकारी विचार के अनुसार आत्मशुद्धि एवं ईश्वर संबंध के लिए आवश्यक है। सात संगत जी, छठ पूजा में सूर्य अस्त तथा उगते समय अर्घ्य देने की परंपरा है। निरंकारी विचार से ये संकेत देता है कि हम परमात्मा निराकार को, जो सभी रूपों से परे हैं, उसे संसाधन में देख सकते हैं। सात संगत, और अपनी निष्ठा एवं श्रद्धा से उस तक पहुँचे सकते हैं। सात संगत जी, छठ उत्सव के दौरान घाटों को सजाया, मिलजुल कर पूजा करना और व्रतियों की सहायता करना सात संगत जी सामाजिक एकता का प्रतीक है। कुछ स्थानों पर व्रतियों को पूजा सामग्री वितरित की जाती है। सात संगत, निरंकारी मिशन भी सेवा भाव, मानव हित, एकता एवं भाईचारे को बहुत महत्व देती है। इस दृष्टि से ये पूजा सामाजिक संदेश के साथ साथ आध्यात्मिक संदेश भी देती है। सात संगत जी, निर्जला व्रत तथा घाट पर लंबे समय तक खड़े रहना व्रतियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। सात संगत, ये बल, धीरज और समर्पण की भावना बढ़ाता है। निरंकारी मिशन में ये मन का संयम, आत्मनिरंतर और परमात्मा श्रद्धा का अभ्यास कहा जाता है। सात संगत जी, निरंकारी विचार में परमात्मा को रूप विहीन माना जाता है। सात संगत, जब हम छठ पूजा का व्रत और अर्घ्य देखें तो ये हमें याद दिलाता है कि परमात्मा किसी एक रूपीय मूर्ति तक सीमित नहीं है। हमें अपनी आस्था, समर्पण एवं सेवा द्वारा उस निर्विवाद शक्ति से जुड़ाना है। सात संगत जी, सूर्य को अर्घ्य देना एक प्रतीक है। जैसे हम उस प्रकाश शक्ति को समर्पित करते हैं तो हमें जीवन देती है। निरंकारी दृष्टि में ये उस दिव्य चेतना का प्रतीक हो सकता है। सात संगत, जिसे हम निराकार कह सकते हैं। सात संगत जी, छठ पूजा में व्रतियों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा सामग्री वितरण, घाटों की सजावट, मिलकर उत्सव मनाना सात संगत आदि सामाजिक रूप से सात संगत जी बहुत सकारात्मक है। निरंकारी विचार में सेवा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा के माध्यम से हम अपने भीतर के अहंकार को कम कर सकते हैं और परमात्मा भाव को बढ़ा सकते हैं। सात संगत, इस प्रकार छठ पूजा केवल परिवार का उत्सव नहीं बल्कि समाज हित और मानव हित का भी अवसर बन सकती है। सात संगत जी, छठ पूजा के एक प्रमुख आयाम है प्रकृति, सूर्य, जल, गंगा घाट के प्रति कृतज्ञ होना। सात संगत, यह हमें सिखाती है कि हम प्रकृति की दया संपदा के अधीन हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। निरंकारी विचारधारा में सात संगत ये संदेश प्रत्यक्ष है कि परमात्मा ने हमें ये प्रकृति सौंपी है,
इसीलिए हमें उसका सदुपयोग, संरक्षण और आभार करना चाहिए। साथ संगत जी, व्रत, निर्जला, उपवास, सूर्य अर्घ्य आदि क्रियाएं व्यक्ति में धैर्य, संयम और आस्था बढ़ाती है। साथ संगत निरंकारी मार्ग में इस गुणों को आत्म विकास एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है। साथ संगत इस तरह छठ पूजा एक आत्म परीक्षण का अवसर भी बन जाती है, जहां हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं। साथ संगत और परमात्मा साथ गहराई से जुड़ते हैं। साथ संगत जी, छठ पूजा करते समय ये विचार करना लाभदायी होगा कि हमारी पूजा सिर्फ बाह्य अनुष्ठान तक सीमित ना रहे, बल्कि उसकी प्रेरणा से हमारे जीवन व्यवहार में सुधार, जैसे पृथ्वी, जल, सूर्य, भोजन आदि के उपसंस्कारों का सम्मान करना। साथ संगत पूजा के समय हम परमात्मा निरंकार को याद कर सकते हैं और अपने भीतर की अहंकार, द्वेष, लालच जैसी प्रवृत्ति को त्याग कर सच्चाई, प्रेम, सेवा की ओर संग्रह हो सकते हैं। साथ संगत ये महापर्व हमें याद दिलाता है कि हमारी समृद्धि सिर्फ भौतिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी होनी चाहिए। व्रती संघ में, परिवार संघ में, समाज संघ में हम कैसे अच्छाई फैसला कर सकते हैं। साथ संगत ये सोचने का अवसर मिलता है। साथ संगत जी, पूजा, व्रत का उत्सव भक्ति तक सीमित ना रहकर परमात्मा, आध्यात्मिक जागृति हो सकती है। साथ संगत जी, जहाँ हम परमात्मा सहचरी बन पाते हैं। साथ संगत छठ पूजा सिर्फ एक लोक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, संयमित और सामाजिक रूप से जागरूक बनाने वाला महापर्व है। साथ संगत जब इसे संत निरंकारी मिशन के विचारधारा के रूप में देखें तो हमें ये सीख मिलती है, परमात्मा निरंकार है, उसे भक्ति, सेवा, संयम और प्रेम से पाया जा सकता है। साथ संगत जी, असीम शक्ति, स्वयं शुद्धि, प्रकृति, श्रद्धा और समाज सेवा के द्वारा जीवन को उच्चतर बना सकते हैं। साथ संगत इस पर्व के 4 दिन व्रत, उपवास, अर्घ्य, भोग आदि सभी क्रियाएं हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं है, बल्कि हम परिवार, समाज, प्रकृति और परमात्मा तक साथ संगत फैला हुआ है। साथ संगत जी, सरजू घाट में हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। साथ संगत गली गली में सफाई हो रही थी, घाटों पर बांस, बल्ली और मंडप बन रहे थे। साथ संगत और घरों में ठेकुआ की खुशबू फैल रही थी। परंतु उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सब में से अलग था, शांत, उदास, थका सा। साथ संगत उसका नाम था साथ संगत जी उर्मिला। उर्मिला पिछले 3 वर्षों से अकेली थी। उसके पति रविवार की साथ संगत जी बिजली के तारों से झुलसकर साथ संगत जी बीमार पड़ गए। तब उसका बेटा चिराग सिर्फ 5 साल का था। साथ संगत छठ पूजा उनके घर में बड़ा पर्व हुआ करता था। साथ संगत जी, रवि हर बार घाट की सफाई में आगे रहता, व्रत रखता और आखिर अर्घ्य तक पानी में खड़ा रहता। साथ संगत जी, अब जब भी छठ आता, उर्मिला के लिए वो पर्व नहीं बल्कि यादों की चुभन बन जाता। साथ संगत गाँव की औरतें कहती, अरे उर्मिला इस बार भी छठ नहीं कर रही। वो बस मुस्कुरा देती, नहीं दीदी, मन नहीं करता। पर भीतर से उनकी आत्मा तड़पती है। साथ संगत काश मैं भी वो अर्घ दे पाती जो रवि हर साल देता था। साथ संगत जी, एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग लगा। गांव के स्कूल में छोटा सा पंडाल सजाया गया था। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के उपदेशों पर आधारित प्रवचन। साथ संगत जी, प्रवचन में एक बुजुर्ग संत बोल रहे थे, भाइयों बहनों, भगवान एक है, निरंकार, जो हर कण में विद्यमान है।
उसकी पूजा किसी मूर्ति रूप या रस्म नहीं, बल्कि अपने कर्म, प्रेम और सेवा में होती है। उर्मिला पहली बार किसी ने ऐसा कहा सुना सत्संगत। वो सोच में डूब गई। तो क्या छठ में जो अर्घ्य देते हैं वो सिर्फ जल नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है? क्या मैं बिना घाट जाए भी उस निरंकार को याद कर सकती हूँ? उसके अंदर कुछ बदलने लगा सत्संगत, जैसे कोई बुझा हुआ दिया फिर से जलाने लगा हो। सत्संगत जी, छठ नजदीक आया तो उर्मिला ने अचानक निर्णय लिया, इस बार मैं छठ करूंगी, लेकिन निरंकारी भाव से। उसने गांव वालों को बताया, मैं छठ करूंगी, पर किसी मूर्ति के लिए नहीं, निरंकार परमात्मा के प्रति आभार जताने के लिए। लोग हैरान हुए सत्संगत, अरे छठ बिना प्रतिमा के, बिना मंत्रों के, ये कैसी पूजा होगी? वो मुस्कुरा दी, माँ छठी तो उस सूर्य में है जो सबको समान रूप से प्रकाश देती है, मैं उसी को प्रणाम करूंगी। उर्मिला ने अपने छोटे से घर की सफाई की, घाट पर भी गई, पर मन में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ श्रद्धा और मौन भक्ति। सत्संगत जी, छोटा चिराग अब 8 साल का हो गया था। वो माँ से पूछता, माँ पापा क्यों नहीं आते छठ देखने? उर्मिला ने धीरे से कहा, बेटा वो अब उस रोशनी में है जो सूरज से भी बड़ी है। जब हम अर्घ्य देंगे तो वो वहीं होंगे हमारे साथ। सत्संगत जी, तो क्या पापा को भी निरंकारी बाबा ने अपने पास बुला लिया? वो मुस्कुरा दी, हाँ बेटा, वही तो सच्ची निरंकारी है जो सबको एक ही शक्ति में जोड़ देते हैं। उस दिन सत्संगत, उर्मिला के आंसू घाट की मिट्टी में गिरे, पर वो आंसू अब दुख के नहीं, स्वीकार के थे। संध्या का सूरज डूब रहा था। घाट पर सैकड़ों व्रतियां खड़ी थी, रंगीन साड़ियों में, टोकरी में ठेकुआ, केला, नारियल, दीपक और गन्ना लेकर। उर्मिला भी आई, सादी सफेद साड़ी में सत्संगत, बिना गहनों के, पर मन में अपार प्रकाश के लिए। जब सबने मिलकर संध्या अर्घ्य दिया तो सत्संगत उर्मिला ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे परमात्मा, तू ही सच्चा सूर्य है, तू ही मेरा जीवन का प्रकाश है। मैं तेरा आभार मानती हूँ उस सब के लिए जो तूने छीन लिया। सत्संगत जी, उसने जैसे ही जल अर्पित किया, हवा में एक हल्की सी ठंडक चली, दीपक टिमटिमाया और उसे ऐसा लगा जैसे रवि पास खड़ा मुस्कुरा रहा हो। वो पल छठ का सत्संगत नहीं बल्कि निरंकारी जागरण का पल था। अगले दिन भोर के अर्घ्य के बाद जब सब घर लौट रहे थे, उर्मिला घाट पर बैठी रही। वहाँ कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, कोई बूढ़ी औरत गिर पड़ी सत्संगत। उर्मिला ने मदद की, पानी दिया, सबकी पूजा सामग्री इकट्ठा की और घाट की सफाई शुरू कर दी सत्संगत। किसी ने पूछा, अरे अब व्रत पूरा हो गया तो क्यों रुक गई? वो बोली, छठ पूजा सिर्फ भगवान को जल देने तक नहीं बल्कि इंसान की सेवा करने तक पूरी होती है। उस दिन से उर्मिला हर घाट पर सेविका बन गई। वो व्रत भी रखती पर दूसरों की मदद भी करती सत्संगत। उसकी आंखों में अब दुख नहीं बल्कि शांति थी। समय बीता, उर्मिला निरंकारी मिशन से जुड़ गई। गांव में निरंकारी महिला मंडल बनाया गया सत्संगत। हर साल छठ पूजा के बाद वो लोग सफाई, सेवा, भोजन वितरण और सत्य संगम आयोजन करते सत्संगत। सत्संगत जी, छठ हमें सिर्फ सूर्य को अर्घ देना नहीं सिखाता बल्कि अपने भीतर के अहंकार को जलाना भी सिखाता है। जब हम दूसरों की खुशी में भागीदार बनते हैं, वही असली पूजा है। लोग धीरे धीरे उसकी बातों को समझने लगी। कई औरत जो पहले सिर्फ रस्म निभाती थी, अब निरंकारी विचारों से प्रेरित होकर सेवा करने लगी। सत्संगत जी, वर्षों बाद जब उर्मिला बूढ़ी हो गई, तब भी वो घाट पर जाती थी।
उस साल उसका बेटा चिराग शहर से लौटा, इंजीनियर बन चुका था। साथ संगत जी, उसने माँ से कहा, माँ इस बार मैं तुम्हारे साथ अर्घ दूंगा। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। अब मैं नहीं बेटा, तू अर्घ देगा, पर याद रखना जल सिर्फ जल नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है, उसे निरंकारी भाव से अर्पित करना। साथ संगत जी, चिराग ने पहली बार माँ के साथ अर्घ दिया। सूर्य की किरणें पानी में झिलमिला रही थी और उर्मिला ने अपने हथेलियों को जोड़ा। उसके मन में बस एक ही वाक्य गूंजा, छठ पूजा तक पूर्ण होती है साथ संगत, जब हम निरंकार को अपने हर कर्म में महसूस करते हैं। साथ संगत जी, उसकी आंखें बंद हुई, होठों पर मुस्कान आई और उसके शरीर ने जैसे सूर्य की रोशनी में विलय पा लिया। साथ संगत जी, परमात्मा का रूप निरंकार है, इसीलिए भक्ति आंतरिक होनी चाहिए। छठ पूजा का असली अर्थ समाज, प्रकृति और मानवता की सेवा है। साथ संगत, जो मिला है उसके लिए आभार और जो चला गया उसके लिए धैर्य। सूर्य का प्रकाश उस निरंकारी चेतना का प्रतीक है साथ संगत, जो सब में है। साथ संगत जी, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि छठ पूजा केवल नदी घाट, दीपक या व्रत का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। और जब ये यात्रा निरंकारी विचार से जुड़ती है तो ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन का साधना बन जाती है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।